और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 12 में किशन नगर चौक पे। यहाँ पर हमारे साथ युवा नेता पीयूष जोशी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, मेरा नाम पीयूष जोशी, आपको बताइए। भैया मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस क्षेत्र में आप इतने पुराने हैं और आप कांग्रेसी परिवार से भी जुड़े हुए हैं और इसमें आपका नाम सामने आ रहा है, आप लोग आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 में हम पहला चुनाव लड़े थे यहाँ से कांग्रेस पार्टी से। महिला सीट होगी तो हमारी चाची जी लड़ी थी, श्रीमती संतोष जोशी। हम बहुत अच्छे वोटों से जीते चुनाव जी। उसके बाद हम 2008 में भी चुनाव जीते हैं दोबारा। काफ़ी काम किया हम लोगों ने। इस बार भी, पिछले बार हम चुनाव हार गए थे कुछ कम वोटों से, और इस बार पूरी तैयारी है। तैयारी तो पूरी रहती है हमारे हर बार। हम आप ये लगा लीजिए 15-16 साल से हम इस राजनीति में एक्टिव हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो, और हर घर में आना जाना हमारा बहुत अच्छा है। सबकी दुख तकलीफ में हम खड़े होते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे जब लोगों की समस्या कोई होती है तो हम हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। और इस बार तैयारी अच्छी है, काफ़ी ठीक है। लोग बोल रहे हैं आप चुनाव लड़ो, बोल रहे हैं आप चुनाव लड़ो, तब बढ़ रहे हैं हम आगे आगे हल्के हल्के, और पक्का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। सही बात है, हम लोग को यही आशा करते हैं। भैया आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आप कांग्रेस में मतलब एक्टिव हैं, यूथ कांग्रेस में भी आप रहे हैं, तो आप अपने थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, मैं आप मानिए 2007 में वार्ड अध्यक्ष भी रहा हूँ। जब महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी थे, उनके नेतृत्व में भी काम करा। फिर मैं महासचिव पद पे ही भी रहा हूँ। अभी यूथ कांग्रेस में भी हम काफ़ी चुनाव लड़ाए हैं, चाहे वो कैंट विधानसभा का हो, चाहे जिला अध्यक्ष का हो। काफ़ी एक्टिव रहे हैं, प्रदेश में भी एक्टिव रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस की में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, हम काम करा है। यूथ कांग्रेस के लिए काफ़ी प्रोग्राम करे हैं। अभी अंकिता भंडारी का मामला हुआ था, उसमें अभी हमने किशन नगर चौक में एक कैंडल मार्च भी करा था। तो काफ़ी प्रोग्राम करे हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से भी, हमने काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं। जी भैया आपसे जानना चाहते हैं, अब से 2 साल पहले जैसे कोरोना का माहौल चल रहा था, हर इंसान किसी न किसी तकलीफ से परेशान था, तो सर आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, हमने खाने की किट बांटी है। काफ़ी लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष थे उस टाइम, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी, उनके द्वारा, प्रीतम सिंह जी के द्वारा हमने किशन नगर में सिरमो मार्ग में कैंप लगवाया था, जिसमें हमने राशन किट बनवाई थी। उसमें हमारे बड़े भाई अनिल नेगी जी भी थे साथ में हमारे, उनके द्वारा ही हमने एक टीम पार्टी का टीम इकट्ठा करी। उसमें हमने राशन की बहुत अच्छी किट बनाई थी। उसमें हमने काफ़ी सामान अच्छा, मतलब ऐसे मुझे लगता नहीं कि देहरादून में ऐसी किट किसी ने दी होगी शायद, तो बढ़िया किट दी थी हमने। 15-20 किलो की राशन की व्यवस्था कराई। किसी को सिलेंडर की व्यवस्था चाहिए थी, सिलेंडर की व्यवस्था कराई। किसी को घर हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहे थे तो उनकी व्यवस्था करवाई। तो काफ़ी काम करे हमने, कोरोना में भी काफ़ी काम करे हैं। सही बात है सर, आपका परिवार तो वैसे भी हमेशा से ही लोगों की हेल्प करता रहता है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नशा को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें जागरूकता होना चाहिए। हमें छोटे छोटे मिशन ऐसा करने चाहिए जिससे जब बच्चों का ध्यान, आजकल बच्चे खेल कूद में कम जो रहे हैं। आजकल जो 9-10 के बच्चे हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। स्कूल के बच्चे ज़्यादा हैं, हमने देखा है यहाँ पे काफ़ी स्कूल हैं, हम उनके स्कूलों के बच्चों को देखते हैं तो नशा कर रहे हैं। तो आजकल स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान कम जा रहा है। हमारा यही है कि हम भी अब सोच रहे हैं कि कैंप लगवाएंगे, हम भी कोई स्पोर्ट्स का कैंप लगवाएंगे, कोई ऐसा कैंप लगाएं जिससे बच्चे नशे की तरफ ना जाके अपना खेल कूद की तरफ ध्यान दें। बच्चे खेल कूद की तरफ कम ध्यान देते हैं और नशे की तरफ ज़्यादा लगाया है। फिर हमने थोड़ा एक्टिव है, क्षेत्र में एक्टिव कर रखा है लोगों की। कोई ऐसा कोई लड़का दिखे आपको, कोई सामान बेच रहा हो, नशीले पदार्थ बेच रहा हो, तो हमें सूचित करें, हम पुलिस को सूचित करेंगे। तो काफ़ी एक्टिव हैं हम, क्षेत्र में भी हमने बोल रखा है काफ़ी कि कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। तो हम भी खुद नज़र मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जनरल जैसे आजकल एक प्रथा सी चल पड़ी है, लोग जो हैं मतलब अपनी पार्टियों को छोड़कर भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप खुद एक कांग्रेसी परिवार के सदस्य हैं, तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं वो बेकार जा रहे हैं। अपना घर अपना ही होता है, अपने घर में जो इज्जत होती है वो बाहर इज्जत नहीं होती है। और हम इतने साल से कांग्रेस में, हमें पूरा मान सम्मान मिलता है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करण मेहरा जी हो गए, वो हमें अच्छी तरह जानते हैं, हमें मान सम्मान देते हैं। चाहे महानगर अध्यक्ष जी हो गए, चाहे कोई भी नेता हो गया, प्रदेश के नेता जी हो गए, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो गए, हम उनके यहाँ जाते हैं, वो बड़ी इज्जत मिलती है हमें। और वो इज्जत हम किसी लालच में वो पार्टी छोड़ के चली जाएं। आज कांग्रेस पार्टी का समय मानते थोड़ा बुरा चल रहा है, बट अब बुरा नहीं है। आप 4 जून को रिजल्ट देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो लोग गए हैं वो लोग आने वाले समय में बहुत पछताएंगे।
चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो छोटा नेता हो, सब पछताएंगे। सही बात है भैया। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल देखा गया है ये एक टैगलाइन बहुत फेमस हो रही है भाजपा में, अब की बार 400 पार। तो सर ये 400 पार क्या है? लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी नज़र में 400 पार क्या है? देखो ये तो उनका एक जुमला हो गया 400 पार, वो मुझे लगता है वो 240 भी क्रॉस नहीं करेंगे। वो तो लोगों को ऐसा भड़काने के लिए, वो करने के लिए कि हम जीत रहे हैं, 400 पार आएगा तो मोदी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए चुनाव के नतीजे देखिए, अभी 4 चरण 5 चरण में चुनाव हो चुके हैं, कितना बढ़िया रिस्पांस मिला है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कितना बढ़िया रिस्पांस मिला। आप उत्तराखंड ही देख लीजिए, 5 सीटों में, अब पहले तो बीजेपी वाले बोल रहे थे हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब 3-2 की फाइट हो गई है, 3 में कांग्रेस आ रही है, 2 में बीजेपी आ रही है। तो मुझे जहाँ तक अंदाजा है, मुझे तो लगता है कि 5 सीटों में फाइट है और हम, मुझे लगता है 5 की 5 सीट जीतेंगे। सही बात है, हम खुद अपने चैनल के माध्यम से ये आशा करते हैं। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब चुनाव की तारीख आती है तो इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वोट तो आपको डालना बहुत ज़रूरी है, आपका हमारा अधिकार है ना। और वोट डालना, मैं तो कहता हूँ आप किसी को भी वोट डालें, मगर वोट डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस देश का भविष्य का कुछ हो सकता है, देश में कुछ होगा। अगर हम वोट नहीं डालेंगे, हम सिर्फ बातें बनाएंगे कि यार ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो गलत है वो। मेरे हिसाब से वोट डालना बहुत ज़रूरी है और हर आदमी को वोट डालना चाहिए। सही बात है भैया। एक सवाल और चलते चलते, जैसे अगर हम तो यही आशा करते हैं कि आपका कंफर्म हो जाए, तो सर जैसे आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आते हैं, जैसे लोग आपको चाह रहे हैं, तो आपने सोचा है कुछ कि अगर आप आए तो आप क्या कराना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र में जब मेन रोड का, आपने दून स्कूल का पानी देखा होगा, तो वो घर में घुसता सैयद मोहल्ले में। तो वो पानी की सबसे पहले मेरा मेन काम ये होगा कि सबसे पहले अगर मैं चुनाव जीता हूँ, पार्षद बना, तो सबसे पहले इस पानी में रोकथाम लगानी है हमने, कि जो पानी आ रहा है ये थोड़ा पानी डाइवर्ट करना है। आधा पानी बिंदाल नदी की तरफ चले जाए, आधा किशननगर की तरफ आ जाए, तो लोगों के घर में पानी नहीं आएगा। बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ। आप चक्रों रोड पर सैयद मोहल्ले की जो दुकानें हैं, उनमें पिछली बार मैंने देखा बिल्कुल इतना पानी था, 4-4 फीट पानी था, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर दूसरा मेरा मेन काम ये कि सैयद मोहल्ले में 2003 में जब हमारी चाची श्रीमती संतोष जोशी चुनाव जीती, तब वो सीवर लाइन डाली थी। आज तक वहाँ किसी विधायक ने, 2 बार पार्षद हमारी नंदिनी शर्मा जी भी रही हैं, उन्होंने भी, किसी ने सैयद मोहल्ले में ध्यान नहीं दिया। तो मेरा सबसे मेन काम ये भी रहेगा कि सैयद मोहल्ले में सबसे पहले मुझे सीवर लाइन की समस्या दूर करनी है, क्योंकि वहाँ सीवर लाइन 2003-4 में हम जब चुनाव जीते तब डलवाई थी। उसके बाद अब 15-20 साल हो गए, 20 साल में किसी ने सीवर लाइन नहीं दिलाई, तो बड़ी समस्या रहती है। लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या ये है सीवर लाइन की वहाँ। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी को थैंक यू या किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या कुछ आप करना चाहें तो आप कैसे? नहीं, ऐसा देखो, हमारे तो संबंध हर जगह ठीक है, और हमारा जल संस्थान वाले भी हमारे काम करते हैं, नगर निगम वाले भी काम कर रहे हैं हमारे, ऐसे सबको धन्यवाद। वो हमारे कहने पर लाइट ठीक कर देते हैं, सफाई की व्यवस्था देख लेते हैं। सीवर लाइन वाले रोमोलॉजी जी हैं, वो भी हमारा काम कर लेते हैं। उन सबको धन्यवाद भी करना है कि हमारे कहने पे चलो काम कर देते हैं। अभी हम पार्षद नहीं हैं, जब पार्षद बन जाएंगे तो हम ढंग से काम करवाएंगे और लोग। ठीक है, थैंक यू भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। दोस्तों अभी आपने भैया के विचारों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर नगर निगम द्वारा पार्षद के लिए पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ जाकर भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अगली न्यूज़ में फिर मिलूंगी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ। धन्यवाद। फिर हमारे चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फिर किसी